हेलो स्टूडेंट। ये जो सवाल है आपके सामने, ये एग्जाम में आपके आने वाली सवाल है, क्योंकि इस तरीके की लैंग्वेज वाली सवाल आपको मिलेगी आपके 4 या 6 अंकों में मिलने वाली है। तो ये सवाल इस चैप्टर का दो घात समीकरण और दो चल वाले समीकरण में से मैं एक एक सवाल बताऊंगा। एक सवाल इसमें बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से इसमें से भी जो भी सवाल है मैं वैसे भी लगवा चुका हूँ। पूरा चैप्टर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो इसको आपको कैसे लगाना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको लगाने के लिए अगर आप ये लगा लेते हैं तो इसी तरीके के सभी सवालों का समझ बनाना होगा। कैसे लगाएंगे, एकदम इजी तरीके से लगाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी नहीं समझे तब आपको समझ में भी यहाँ आ जाएगा क्या क्या मैटर है। सब पूरा पूरा सिद्धांत सारी चीजें यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, जो दो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 468 मीटर है। कितना है, 468 मीटर है, ठीक है। और बोला जा रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों वर्गों की भुजाएं। तो हमें क्या कर लेना है, जो चीज पूछा जाता है, जो चीज पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं, याद रखना। इस तरीके के सवाल में जो पूछा जाता है कि ये क्या होगा तो आप उसको मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी। और कभी भी जो आई वाली सवाल आती है जिसके सहारे से कोई वैल्यू निकाली जाती है तो उसी को हम एक्स मान लेते हैं। जैसे बोला जाए कि पिता से पुत्र की आयु इतना है तो पिता से बोला गया तो पहले पिता को आप मान लीजिए। उसी तरीके से इसमें से जिसको पूछा गया है वो दोनों वर्गों भुजाएं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना दोनों वर्गों भुजाएं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं। अब दोनों वर्गों की भुजाएं जो है आपको क्या होंगी, एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई मीटर, एक्स वाई मीटर है। मीटर यहाँ लिखना था, यहाँ लिख एक्स वाई मीटर है। हमने एक्स वाई मान लिया क्योंकि यहाँ पर पता है दो वर्गों के क्षेत्रफल, मतलब हमको दो संख्याएं, एक एक्स मान लिए एक वाई मान लिए। अब हमें बोला जा रहा है, ये तो हमने माना कि मान लिए हैं, जो यहाँ पर बोला जिसको पूछा गया है उसी को माने हैं। दो वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करना था तो उसी को हमने एक्स वाई मान लिया। अब उसी को बोला जा रहा है कि दोनों जो वर्ग है उनका क्षेत्रफल का योग करना है। इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का योग करना है। क्या करना है, उसका क्षेत्रफल का योग करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहला है, पहला एक्स है तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पहले का वर्ग हम करेंगे, पहले का वर्ग का क्षेत्रफल। क्या, पहले के वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है। दो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। तो एक बात आप दिमाग लगाइए, जो वर्ग होता है, अगर आप वर्ग की चर्चा करते हैं तो वर्ग इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका वर्ग होता है जो आपका चारों तरफ से बराबर। अगर आपका यहाँ पर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर। मतलब अगर आपका यहाँ पर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मतलब चारों तरफ से बराबर। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का, वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम हमें सवाल में बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहले क्या करते हैं, एक एक का हम पहले की भुजा ये है, दूसरे की भुजा ये है। तो पहले का हम पहले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम एक्स का स्क्वायर करेंगे और मीटर का भी हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मीटर में भी स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स में मीटर होगा और दो एक्स में एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स दो बार है तो मीटर भी दो बार आएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे का वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम गलती से लिख गए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। बात समझ में आई। हम दोनों वर्ग की जो हमारी भुजाएं थी उसको हमने लिख लिया और दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल रहे हैं। तो इसका हमारा y था तो y स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हमारा दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन यहाँ सवाल में जो कि दोनों को वर्ग निकालिए, देखिए बात को पकड़ना सीखिए। दो वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल है, फिर उसका योग है। बात को पकड़िए, मतलब यहाँ पर दो है वर्ग, वर्ग कितने हैं, दो, और उसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका योग करना है। तो पहले तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब उसको बोल रहा है कि योग करो। तो इनको हम क्या करते हैं, इनका हम योग कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम योग कर लेते हैं तो योग करके हम दिखाते हैं कि दोनों दो दोनों वर्गों का
क्षेत्रफल का योग योग हमारा कितना है, हमारा योग अगर हम समझते हैं तो एक x है स्क्वायर, एक y स्क्वायर है, इसका योग तो हमारा दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपका 468 मीटर स्क्वायर, ये दिया जा रहा है, ये तो हमें प्रश्न में मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाए, प्रश्न मिल रहा है। अब दूसरी बात बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, मतलब पहले तो वे परिमाप निकालिए तब अंतर करिए, जो जैसे यहाँ पर दो वर्गों का क्षेत्रफल निकालो तब योग निकालो ना, पहले तो हम परिमाप को हम निकाल लेंगे तब अंतर। तो परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है, इसका क्या होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है उसको देखते हैं, वो क्या होता है, 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा होता है, क्या होता है, 4 भुजा, क्या क्या 4a जिसको बोलते हैं, क्या होता है 4a, मतलब 4 भुजा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके काम करेंगे, इसको हम मान के चलते हैं, मतलब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं काम के लिए, वरना काम पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4x होगा, 4x होगा और मीटर भी होगा, ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, ये क्या हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा, ये हो गया। तो दोनों का परिमाप हमने निकाल लिया, बोला जा रहा है परिमाप का अंतर निकालो, तो परिमाप का हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं, तो दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर, यही तो बोला जा रहा है, परिमाप हमारा 4x माइनस 4y, अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर बराबर कितना दिया जा रहा है, 24 मीटर, कितना दिया जा रहा है, 24 मीटर, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों निकल गया है, अगर इसको हम डिवाइड भी करें, इसको हम तो देखिए 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 4 एकम 4x, 4 एकम 4, 4y, 4 छगे 24, मतलब ये हमारा समीकरण 2 असलियत। इसको हमने 4 से सभी में 4 कॉमन ले लिया, यानी 4 का हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, क्यों, क्योंकि सभी में कॉमन हो रहा था बस, और कोई अगर नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा आंसर, वही आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण ये जो बना हुआ है इस समीकरण से, ये वाले समीकरण से हम इस समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से किसी भी तरीके से लिखें, चाहे जैसे लिखें, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, समझ लेंगे, उसके अनुसार से ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो समीकरण लिखते हैं 2 से, समीकरण देखिए 2 समीकरण बन गया है, तो हम चाहे विलोपन भी से लगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x निकाल ले चाहे y का, तो हम x का निकाल लेते हैं, x यहाँ छोड़ेंगे तो y उधर जाएगा, तो क्या होगा 6 के प्लस y हो जाएगा, क्योंकि y माइनस में, ये समीकरण 3 बन गया, अब समीकरण 3 का मान, या समीकरण 3 का मान ना लिखे तो लिखें x का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान, अगर आप समीकरण 3 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिखें x का मान, दो में से एक चाहे जो लिखें, x मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां हमारा समीकरण 1 कौन सा था, ये वाला था, इसमें रखते हैं। अब ब्रेकेट इसमें लगाने की जरूरत, तो मैंने वैसे लिखा था x यहाँ पर है ना, तो यहीं पर हम रखेंगे क्या, 6 प्लस y, तो हम 6 प्लस y, और यहाँ पर बोला जा रहा है x का स्क्वायर है, मतलब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या है, 468 है, 468, इसको हल करते हैं, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, तो इसी पे हम रख देते हैं सूत्र पर, हमारा 6 स्क्वायर 6 छंग का 36 हो जाएगा, प्लस बी 2ab, मतलब 2 छंग 12 एकम 12y, और उसके बाद बोला जा रहा है बी स्क्वायर, मतलब वाई की स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और प्लस आपका वाई स्क्वायर, ये वाला हो गया, इसका डिटेल यहाँ पर है इतना, और वाई स्क्वायर ये वाला है फिर बराबर 468, इसमें हम देखते हैं तो वाई स्क्वायर ये वाला दोनों है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 वाई स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद हमारा घात के सबसे बड़ी घात है, उसके बाद छोटी है, हम फिर 12 वाई वाला लिखेंगे, 12 वाई प्लस 36, उसके बाद हम क्या करेंगे 468, ये हमने क्रम से कर दिया, जोड़ भी दिया जो जोड़ना था। अब इसको हमें क्या करना है, केवल हल करना है,
यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं। इसमें से इस संख्या को हम इधर लेके आएंगे, ये वाली संख्या इधर 0 छोड़ देंगे। 2y² माइनस 12 प्लस 12y प्लस 36 और माइनस 469 बराबर 0 इधर छूटा। इसमें से हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, प्लस माइनस इसमें घटे 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और ये 4 बराबर 0। इसमें देख रहे हैं तो 2 का कॉमन जा रहा है, 2 का कॉमन जाएगा तो 2 1 कम 2 प्लस 2 6 12 ये और माइनस 2 दूना 4 2 1 कम 2 6 12 बराबर इतना आ गया। यानी हमारा ये क्या बन गया, दो समीकरण बन गया, दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण को आपको हल करना है, तो जब दो घात समीकरण इसका हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हल होगा। यानी कि इसका खंड दो घात समीकरण अगर आप नहीं हल कर पाते पहले इसको आप सीख लीजिए, तभी आप यहाँ से लगा पाएंगे। तो इसको आप ऐसा खंड करिए कि घटाने पर कितना आए 6, तो 216 का खंड करने के लिए हमें 18 12 का करना पड़ेगा। कितने करना कर पड़ेगा, 18 12, 18y² माइनस 12x, वहां पर y है, क्या है यहाँ पर y है, यहाँ पर हम 12 माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अब हम दो दो में कॉमन ले लेते हैं, ये y कॉमन लिए तो यहाँ बचा y प्लस 18 और इसमें हमने 12 कॉमन लिया तो y माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों एक ही होना चाहिए क्योंकि तभी मैच कॉमन होगा, ये और ये एक में होना बराबर 0। अब आप देखिए इसको आप शून्य निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, शून्य, तो इससे हम शून्य के यहाँ निकाल देते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, y प्लस 18 बराबर 0, पहले इससे हम 0 को मानेंगे तो y यहाँ छोड़ेंगे तो ये चला जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस 18 हो गया। फिर हम अगले का वह निकाल रहे हैं y माइनस 12 बराबर हमारा निकलेगा तो हो जाएगा कितना 0 और y बराबर क्या हो जाएगा प्लस 12। यही वाला हमारा वैल्यू लिया जाएगा, तो y का मान हमारा निकल गया, मतलब हमारा दूसरी वर्ग की भुजा निकल गई, दूसरे वर्ग की भुजा निकल गई, क्योंकि y माने थे y निकल गया 12, अभी x निकालना, तो x का मान हम ले जाकर समीकरण 3 में रख देंगे, ये वाले समीकरण में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो x माइनस y यहीं पर है 12 बराबर 6, x 12 वहां जाएगा इधर साइड तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा 6 प्लस 12 x बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरीके से पहली भुजा आपकी 12 और दूसरी भुजा आपकी 8, पहली भुजा आपका 18 दूसरी भुजा आपका 12, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाएगी, पहली भुजा आपका 18 दूसरी भुजा 12, आंसर यहाँ पर आ गया। तो कोशिश करिए कि आप सवालों को कुछ इस तरीके से लगाएं और अच्छी तरीके से पेपर में जाने दें। ये सवाल आपको एग्जाम में 4 या 6 अंकों की पूछी जाएंगी। अगले 2 4 वाले समीकरण की जो आई वाली सवालें हैं उसको भी हम लेकर के आएंगे, अब जस्ट ही इसके पीछे पड़ जाएगी, जरूर उसको भी देख लेना। फिर हम यहाँ पर क्षेत्रफल वाली पार्ट से लेकर के आएंगे, जो क्षेत्रफल वाले आयतन और क्षेत्रफल सवाल है उसमें से 2 3 सवाल लगवा देंगे, और उसके पहले हमने सांख्यिकी के बहुलक माध्यिका समांतर माध्य तीनों बीज समांतर माध्य लगा चुका हूँ। ऊंचाई दूरी में जो होता है मीनार वाली सवाल उसको भी एक लगा चुका हूँ, एक और लगा दूंगा। पेपर तक आप जो भी सवाल मैं लगवा रहा हूँ इनको आप कर लीजिए ताकि आपका पासिंग मार्क आप आराम से निकाल सकें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और ये मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो भी डिस्कशन हो टेलीग्राम चैनल पर ये सभी का पीडीएफ स्क्रीनशॉट वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए जरूर।